देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में किसानों के लिए किया और किसान उनके एजेंडे पर सबसे नंबर 1 पर रहा और उन्होंने लक्षित करके किसान की आमदनी को बढ़ाए जाने के लिए जो कदम उठाए वह अपने में अद्वितीय कदम हैं। और विगत वर्षों के भीतर उन्होंने एक तो सभी किसान के खेतों के भूमि की जांच कराई, उनको उसके सर्टिफिकेट दिलाए और इस बात के लिए जागरूक किया कि किन किन चीज़ों को डाल करके और ऑर्गेनिक कार्बन को ज़मीन के ताकत को बीमारी होने से बचाया जाए और उसको स्वस्थ बनाई जाए। दूसरा, उन्होंने उन्नतशील गुणवत्तापूर्ण बीज बड़े पैमाने पर किसान भाइयों को सुलभ हो, इसके लिए 50% पर अनुदान चलाई। इतने बड़े पैमाने पर किसानों को यंत्रीकरण से जोड़ करके और उनको कम श्रम के भीतर और अच्छी खेती कैसे किया जा सके उसके लिए उन्होंने व्यवस्था बनाई। किसानों को 3 जो हमारे देश के भीतर महत्वपूर्ण फसलें हैं, खरीफ, रबी और जायद, उनके लिए उन्होंने हर क्रॉप के भीतर किसान को बिना भेदभाव के 2000 रुपये हर 4 महीने पर देना, साल भर में 6000 रुपया देना, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से इसकी व्यवस्था कराई। 2014 से डीएपी और यूरिया की कीमतें किसान के ऊपर नहीं बढ़ने दी। भले ही भारत सरकार को उसके लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी हर साल देनी पड़ती है, लेकिन उसका उन्होंने निर्वहन किया। और डॉक्टर स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न से सम्मानित करके और चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करके जो किसानों को सम्मान किया, किसी सरकार ने वो सम्मान नहीं दिया। डॉक्टर स्वामीनाथन साहब की कमेटी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों के हित के लिए गठित किया। यूपीए सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार में उसकी रिपोर्ट आ गई 2007-8 के करीब में और लगभग 6 साल उसको ठंडा बस्ते में रहे और संसद के भीतर उन्होंने जवाब दिया। उस समय के मंत्री महोदय ने, राज्य मंत्री कृषि ने लिखित जवाब दिया है कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को अस्वीकार करते हैं। उसको लागू करने का भी यदि किसी ने काम किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। किसानों की एमएसपी को 2014-15 में जो एमएसपी थी, धान की एमएसपी थी 1310 रुपये। इस साल 22 और 23 की जो एमएसपी पर खरीद हुई है वह 2183 रुपये कुंटल के हिसाब से हुई है। तो 800 रुपये से भी ज़्यादा धान की एमएसपी को बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने 10 साल में किया है। जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां जो इस आंदोलन को हवा देने की काम कर रही हैं, लगभग जो है 30 साल में जो नहीं दे पाई वो मोदी जी की सरकार ने दिया है। इसी तरीके से गेहूं की एमएसपी को बढ़ाई है। इसी तरीके से जो है वो दलहन और तिलहन की एमएसपी को बढ़ाई है और लक्ष्य करके दलहन और तिलहन के रकबे को बढ़ाया जाना, खेती का विविधीकरण किया जाना, उसके लिए किसान को प्रोत्साहन किया जाना, ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े इसके लिए प्राकृतिक खेती को लाया जाना, गोवंश पर आधारित पशुपालन विभाग पहली बार अलग करके और मछली पालन को प्रोत्साहित करके और किसान की आय बढ़ाई जा सके, इसके लिए योजनाओं को लाना, यह काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश के भीतर योगी जी की सरकार जब बनी थी तो उस समय 113 चीनी मिलें चल रही थीं। 3 साल का बकाया किसान का गन्ना मूल्य का मिलों पर बाकी था। आज योगी जी की सरकार ने पिछले 7 साल के भीतर 2,35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का गन्ना मूल्य के रूप में भुगतान किया है और उनके ज़माने से 2 गुना के करीब पेराई किया है। आज 22 लाख हेक्टेयर का हमारा गन्ने का रकबा बढ़कर के 27-28 लाख हेक्टेयर के करीब हो गया है और साथ साथ में हमारी 90 के करीब चीनी मिलें हैं जो 100% भुगतान करने की स्थिति में पहुंच गई हैं पेराई सत्र के भीतर ही। तो यह एक व्यवस्था बनाई है और गन्ना किसानों के बीच से दलालों को हटाया। गन्ने की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए जाने, उत्पादकता को बढ़ाए जाने के लिए हमारी सरकार ने काम किया। जो हमारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन 620 कुंटल प्रति हेक्टेयर के करीब था, आज वो 840 कुंटल के करीब गया है, जिससे किसान सुखी और खुशहाल हुआ है, आमदनी बढ़ी है और अभी हम लोगों ने 20 रुपये कुंटल गन्ने के दाम भी किसान को बढ़ाए हैं। योगी जी की सरकार ने 7 साल के भीतर 55 रुपये से ज़्यादा जो है वो गन्ना मूल्य की कीमत बढ़ा चुकी है। वो हैं जो देश की एकता अखंडता को धूमिल करने वाले हैं, देश के किसान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जब वो सत्ता के भीतर या उनके समर्थक सत्ता के भीतर रहे तो किसान का पुरसा हाल नहीं था।
आज एक सरकार जो किसानों के हित में काम कर रही है, गांव के हित में काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए काम कर रही है, नौजवानों के लिए काम कर रही है, उसके रास्ते में रोड़ा अटकाने के लिए इस तरीके की साजिश रच रही है। राहुल गांधी आ रहे हैं प्रयागराज। वो बहुत राज्य घूम आए, छत्तीसगढ़ घूम आए, मध्य प्रदेश घूम आए, तेलंगाना, वहाँ क्या नाम है आपका, राजस्थान हो आए। तो सब जगह तो जो उनके देखा है आपने कि किस तरीके से डिफ्यूज हो गए हैं। उनकी ये यात्रा भी डिफ्यूज ही होने वाली है और इसलिए इसका कोई मैं ये वो एक एकता यात्रा क्या है, वो एक विभाजन की यात्रा में इसको मानता हूँ। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।